अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। खुशकिस्मतों को माह इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। इंसान के वजूद को पाकीज़ा बनाए, ईमान से तक़वा से ये किरदार बनाए। इंसान को रहमान की पहचान सिखाए, जाना हमें जहाँ है वही राह दिखाए। माहे सयाम है यही अल्लाह का महीना। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। चाचा, रिजवान को भी लेकर आइए ना। अब कैसे लेकर आऊं बेटा? जब मैं सो रहा होता हूं तब वो उठता है, और जब सुबह दफ्तर के लिए मैं निकलता हूं और वो सो रहा होता है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? अल्लाह ही रास्ता दिखाए अब उन दोनों को। तुम तो जानते ही हो शोएब के घर का माहौल है ना। वो तो मेरे बेटे रिजवान की सोहबत में रोजे और नमाज की पाबंदी कर लेता है वो, वरना राजा साहब तो उसके रोजे रखने पे भी कोई खुशी जाहिर नहीं करते। लेकिन चाचा, अभी अभी जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि रोजे का असल मकसद भूख और प्यास को दर्क करना है, लेकिन ये लोग तो जो बेटा सहर के वक्त सोता हो और मगरिब के वक्त उठता हो, वो क्या भूख और प्यास को दर्क करेगा? ठीक है, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। जाली मदद, आप कुछ खाएंगी? अंकल, आप रोजे से नहीं हैं? नहीं, ऐसे बोल रही है जैसे खुद रोजे से है। जी मैं रोजे से हूँ। आसिया, आसिया, कितने जालिम माँ बाप हैं। इतनी प्यारी सी बच्ची को भूखा प्यासा रखा है, वो भी इतनी गर्मी और धूप में। लाओ बेटा, मैं इसको बाद में भिजवा दूंगी। भूख और रोजे में आपको फर्क नहीं मालूम, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। शोएब, ये क्या तरीका है? बिना फज्र पढ़े तुम सो गए और अब अस्र में उठकर तुम टीवी देखोगे। इसे रोजा नहीं कहते, ये फाका है, समझे? अम्मी, नियतों को मौला जानता है। तुम बाप बेटा ना एक जैसे हो। मौला अली फरमाते हैं कि कुछ लोगों को रोजे सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं देते, तो बिना मारिफत के रोजे रखते हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
और तुम्हारे बाबा तो वो भी नहीं रखते। इससे पहले कि जोहर असर की नमाज कज़ा हो जाए तुम नमाज पढ़ लो। ऐसे ही 2-4 वजू एक साथ कर लो, एक टूट भी गया तो बाकी तो बचे रहेंगे ना। भाई पहले से ही जमात छूट गई, उसके ही हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऊपर से आप ताने मार रहे हो। जाने दो भाई, नमाज का वक्त हो रहा। हाँ भाई, हो गई पूरे वक्त की नमाजें एक साथ। लगता है इस साल भी तुम लोग का गुज़िश्ता साल की तरह अमल रहेगा रमज़ान में। एक वुज़ू में 5-5 नमाजें। अब सुबह सुबह सोए, आँख नहीं खुली तो क्या करेंगे? क्यों सुबह सुबह सोए? वक्त पे सोकर फजर में नहीं उठ सकते? भाई रमज़ान की रौनकों का मज़ा नहीं लिया तो क्या लिया? और ये तो जायज़ मज़ा है। चलकर देख बाजार में कितनी रौनकें हैं। अल्लाह के नेक बंदे भी दिल खोल कर खर्च करते हैं इस महीने में। तुम लोग की इन बातों पर उस्ताद की तकरीर का मुझे एक किस्सा याद आ गया। उस्ताद ने अपनी एक तकरीर में फरमाया है कि अगर हम वाजिबात के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो इसी तरह की खुराफातों में वक्त ज़ाया करेंगे और ये सोचकर ज़ाया करेंगे कि ये काम, ये वक्त सवाब में जा रहा है, जबकि उसमें पैसा भी जाएगा और वक्त भी जाएगा, थकान भी होगी और नतीजा कुछ नहीं। पहला अशरा है इसलिए घूम फिर रहे हैं, दूसरे तीसरे अशरे में जो है भीड़ बहुत हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल से हर नमाज जमात के साथ ही होगी। हाँ, खुदा करे कि ऐसा ही हो। भाई आज ऐसा करते हैं, चौक पे जाके इफ्तार करते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इतनी दूर जाने की। आज बाद नमाज इशा मौलाना का सूरह हुजरात पर तफसीरी बयान है, वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। भाई हैदर, अभी निकल चलते हैं। इफ्तार से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और इफ्तार करके 8:30 से पहले यहाँ वापस 8:30 तक नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। मेरी मानो तो तुम लोग भी मत जाओ। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो रास्ते में ही मगरिब हो जाएगी। वैसे भी मेरी कहाँ सुनने वाले हो तुम लोग। अब जब प्लान बना लिया है तो उस पर अमल करके ही रहोगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं। खुदा हाफिज़ भाई। चल भाई, ज़्यादा रुके तो जाने भी नहीं देगा। हैदर बोल रहा था कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा और वही हुआ। शोएब, इसकी बड़ी काली जुबान है, जो बोलता है वही होता है। भाई एक काम करते हैं, रास्ते में ही कहीं नमाज पढ़ लेते हैं, फिर घर चल के थोड़ा बहुत कुछ खा के आराम करके चौधरी की क्लब चलते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बअद फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस रमज़ान में एक मरतबा फिर से आप तमाम हाज़रीन का इस्तक़बाल है और हमारी बात चल रही थी ग़ीबत के उन्वान से। परवरदिगार आलम और मासूमीन के अक्सर जगह पर आपको फ़रामीन नज़र आ जाएंगे, जिसमें ये इरशाद फरमाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने भाई के गोश्त को खाओ इस हालत में कि वो मुर्दा हो? यानी क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? ये मरे हुए भाई का गोश्त खाना ये क्या है? गीबत करना है। इसीलिए कहा गया है गीबत
न करो। हम समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ इंसान के शिकम का है। रोज़ा जिस्म के तमाम आज़ा का है। ये जिस्म, ये बाल उगने की जगह से लेकर पैर के अंगूठे तक, ये पूरा जिस्म हमारा है। इस पूरे जिस्म का रोज़ा होना चाहिए। और बिलखुसूस ज़बान का। ज़बान का क्यों? इसलिए कि 90% से ज़्यादा जो गुनाह होते हैं वो ज़बान से होते हैं और गीबत ज़बान से होती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसी चीज़ से बचें। आजकल माह रमज़ान मुबारक और बिलखुसूस रोज़े की हालत में भी गीबत करने का चलन बिल्कुल आम हो गया है। लोग इसको गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। मौलाना जब किसी के ऐब और बुराई को बयान करते हैं ना, वो तो सच ही होता है ना, झूठ कहाँ होता है, तो उसमें बुरा क्या है? मोहतरम, किसी के हकीकी ऐब सच बताने को ही तो गीबत कहते हैं। अगर आप झूठ कहेंगे तो वो तो तोहमत हो जाएगी। रोजे की हालत में अल्लाह ने मोमिन की हर सांस को इबादत करार दिया है। वो इंसान कितना बदबख्त है, कितना नाशुक्र है। सांसें दी हुई परवरदिगार की हैं, मगर उसके बावजूद भी वो नाफरमानी करते हुए किसी बंदे मोमिन की बुराई कर रहा है। मौलाना साहब, रोज़े में ख़वातीन जो हमारी होती हैं वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा चैटिंग में, फ़ोन में बर्बाद करती हैं। उन्हें तो गीबत का बहुत खतरा है ना? बिल्कुल, ख़वातीन ज़्यादा होशियार रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोज़े में जो आपको टाइम मिला है, आप रोज़े का टाइम पास करने के लिए किसी से टेलीफोन पर बात कर रही हैं या किसी से चैट कर रही हैं, और सिर्फ बातों ही बातों में और चैटिंग के ज़रिए से जो है कहीं ना कहीं वो गीबत जो है वो शुरू हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन है? झूठ भी इसी तरह से है। रोज़े में अगर नबी या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कोई झूठ मंसूब कर दिया जाए तो असलन रोज़ा बातिल हो जाता है। असलन रोज़ा बातिल हो जाता है। इतनी शिद्दत है इस ज़बान के मसले में रोज़े की हालत में। अब बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि जितना मुमकिन हो सके उतना खामोश रहे, अपनी ज़बान को बंद रखे, जिक्र खुदा करे, कसरत से तिलावत कलाम पाक करे, दुआएं पढ़े, याद खुदा में अपने आप को मसरूफ़ रखे, खामोश रहे, चुप रहे और खामोशी के ज़रिए से क़ुर्ब इलाही को हासिल करे और तक़वा इलाही के करीब हो जाए। आगे की आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह कल होगी। कुछ मुआशरती और कुछ दुनियावी मसाइल की तरफ भी आपको मुतवज्जह करता चलूं। माह रमज़ान मुबारक गर्मियों में है, छुट्टियों का ज़माना है। आप सब नौजवान जो हैं इंशाअल्लाह घरों पर होंगे। माशाअल्लाह सब रोज़ेदार हैं, मगर हमारी निगाहें ये देख रही हैं कि हमारे यहाँ रूहानियत को छोड़कर मादियत की तरफ जो है वो लोग और हमारा टीनएजर और हमारा नौजवान ज़्यादा मुतवज्जे हो रहा है। मसलन वो ये कि रात रात भर इबादत की जाती है, बजाय इसके हमारा नौजवान जो है वो रात रात भर कहाँ चौराहों पर या बाज़ारों पर जो है वो घूमता नज़र आ रहा है। फजूल की ख़रीदारी हो रही है। कहीं वो रात भर कैरम ही में लगे हुए हैं, कहीं जो है वो रात भर जो है वो होटल में ही वक्त दिया जा रहा है। दोस्तों के साथ यूं ही गपशप हो रही है कि चलो रात किसी सूरत से बीत जाए, थोड़ा थोड़ा सा साथ में खाते पीते भी रहें ताकि जो है वो रात गुजर जाए, तो सुबह में जो है सैरी वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के सो जाएंगे, तो फिर सोते ही रहेंगे। भाई, रमज़ान भूख और प्यास के दर्क करने का नाम है। भाई, रमज़ान भूख और प्यास के एहसास को अपने वजूद में उतारने का नाम है। एहसास पाया जाए, ना ये कि ऊंट की तरह एक मर्तबा में पूरा पेट भर लिया जाए और हमें भूख प्यास का एहसास न हो कि हमने वाकई रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। ये रोज़े के अहदाफ को शिकस्ता कर देता है। सुन लिया तुमने?
अब सीधी तरह जा अपनी माँ के घर पे और 10,000 रुपए ले आ। अगर ये पैसे नहीं लेकर आई तो इस घर में कदम मत रखना। अरे गजाला को घर से निकाल दिया। हाँ अम्मी, बड़ा ही गमगीन मंजर है, मेरी तो आँख ही भर आई। कितने कमीने हैं रे इसके ससुराल वाले। गजाला की जगह अगर मैं होती तो दोनों सास ननद को जूती से मारती। तुझसे तो यही उम्मीदें हैं। चल दूध उबल जाएगा। वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो अपना पेट पालने के लिए खुद दूसरों के घर में काम करती है। ज्यादा नाटक मत दिखाओ। माँ ने जब कह दिया पैसे लेकर आओ, मतलब पैसे लेकर आओ, समझी? मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 10,000 कहाँ से देगी? अम्मी जरा देखिए तो कौन आया है। मैं हाथ धो रही हूँ, तू जाके देख। 2-4 हाथ जब तक नहीं पड़ेंगे ये नहीं जाएगी यहाँ से। अब इस वक्त पता नहीं कौन आ गया है। क्या चाहिए? कौन है आप? माह मुबारक रमज़ान है, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। क्यों, रोज़ा नहीं है? रोज़े से हूँ। तो जाइए ना मस्जिद में, बहुत मिलेगा। जाइए जाइए। बुड्ढे ने इतना अच्छा सीन खराब कर दिया। उफ। लगता है इस बार तो बुड्ढा गाली सुनकर ही जाएगा। इतने गुस्से में दरवाजा क्यों खोल रही हो बेटी? एक बुड्ढा था जो बेल मार मार के खैरात मांग रहा था। अभी अभी उसको डांट कर भेजा है मैंने। मुझे लगा फिर से वही है। साहिल पे इतना गुस्सा नहीं करते बेटी। तो साहिल भी अपनी जगह और वक्त मुकर्रर कर ले, बिना वक्त किसी का भी डोर खटखटाते हैं। इतना अच्छा खासा सीन खराब कर दिया। मैं देख भी नहीं सकी गजाला का परफॉर्मेंस। कितनी प्यारी एक्टिंग कर रही थी वो। उसको देख के तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। वाह बेटी, एक पैसे लेकर किरदार निभाने वाली औरत को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आ गए। और एक गरीब जिसे शायद अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लेने के लिए भेजा हो, उस गरीब को तुमने ऐसे ही रुसवा कर दिया, भेज दिया उसे। अब आपका ड्रामा चालू हो गया। क्या इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह को हमारा ही घर मिला था? ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा, आप अपनी सोच अपने पास ही रखिए। बदतमीज लड़की, तुम ये ड्रामा देख देख कर बदज़बानी सीख गई हो। ये तक भूल गई हो कि बड़ों से, अपने बाप से कैसे बात करते हैं। माह रमजान का तकद्दुस क्या है? रोजा है, वक्त पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। अभी और क्या करे बताइए? मेरी पसंद का एक ही तो ड्रामा आता है, क्या आप वो भी ना देखूं? चिल्लाओ मत। तुम ड्रामा के झूठे किरदारों की मुसीबत पर तो रो लेती हो, लेकिन अगर कोई मुसीबत का मारा तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो उसे जलील करती हो। क्या हो रहा है ये? तो क्या दुनिया में अब सारी मुसीबत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी क्या हमने ले रखी है? देख रही हो अपनी तरबियत का नतीजा? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों? सारा दिन तो मैं घर पे नहीं रहता, सारा दिन नूरी तुम्हारे साथ रहती है। सब कुछ तो तुम्ही से सीख रही है। ये टीवी, सोशल मीडिया, सारे अदब, अखलाक और एहसासात सब के सब खत्म। अब वो इस ड्रामे को लेके इतनी संजीदा है तो हमें भी तो उसके जज्बातों का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। भाई वाह, कमाल हो गया। उसे माह रमजान का ख्याल नहीं है और उसके 2 कौड़ी के जज्बात का ख्याल हम करें। कहते हैं माह रमजान में शैतान की कैद होता है। मुझे तो लगता है वो हमारे ही घर में कैद है। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है, निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक।
खुश किस्मतों को माहे इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की ये साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक।